कोकिला जो है वो गोपी बहू के पड़ी रहती है पीछे, उसने उसका जीना हराम कर रखा है। इस सीरियल की इतनी दुख भरी कहानी है कि इसमें बस आंसू, रोना धोना, चीखना चिल्लाना बस यही है। एक तरफ है गोपी जिसकी ज़िंदगी बेहाल है और बाकी की जो बची कुची ज़िंदगी थी वो इस चंडाल कोकिला ने बर्बाद कर रखी है। गोपी का इस सीरियल में एक ही काम है, रोना धोना और कोकिला की बातों का मानना, और ऊपर से अहम जी जिसने और ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रखा है। भाई अहम जी को ग्रीन टी, ब्लैक टी ये सब कौन बना के देगा? तो भैया मनोज सीरियल 2010 में शुरू हुआ था जिसके 2000 से भी ज़्यादा एपिसोड है। 2000! भाई ऐसा अनोखा सास बहू का रिश्ता मैंने रियल लाइफ में तो कभी नहीं देखा। तो भाई जो कोकिला का कैरेक्टर है वो बहुत ही स्टबर्न है, वो अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। स्पेशली जब बात है अपनी खुद की बहू की बैंड बजाने की, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या सही है क्या गलत है। और घर का सबसे बेस्ट हिस्सा जो था वो था रसोड़ा। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो इनके रसोड़े के इर्द गिर्द ही घूमती है। थैंक गॉड ये सीरियल बंद हो गया और दोबारा से सीरियल कभी ना बने, और ये सीरियल अब बस एक मेम बन के रह गया है। भाई वो सीन तो याद होगा जिसमें गोपी लैपटॉप धो देती है। अरे भाई माना कि गोपी गवार है, लेकिन वो इतनी दिमाग से पैदा थोड़ी है कि वो लैपटॉप ही धो देगी। यहाँ इन्होंने सीरियल में गोपी को इतना बेवकूफ़ दिखाया कि वो सच में ही धो देगी। और राशि इस सीन के फुल मज़े ले रही होती है। राशि को पता है कि अब तो गोपी की बैंड बजने वाली है। इस पूरे सीरियल में जो एक इंसान पूरी सिचुएशन में मज़े ले रहा होता है वो है राशि। बेचारी गोपी की ज़िंदगी इतनी बेकार है कि वो पहले तो राशि उसकी माँ सबसे ताने सुनती है, और उसके बाद जब शादी हो जाती है तो उसके बाद कोकिला चुड़ैल और अपने पति से। मतलब इतनी बेकार ज़िंदगी तो भगवान किसी को ना दे। गोपी को सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं होता, उसको समझाने वाला, बताने वाला, अपने हक के लिए लड़ने वाला, अपनी आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं होता। पूरे सीरियल में एक ऐसा कैरेक्टर नहीं बनाया इन्होंने जो गोपी को एक्चुअली में सपोर्ट करता हो, उसे इंकरेज करता हो, उसे लड़ने के लिए इंकरेज करता हो। सब लोग बस उस बेचारे की बैंड बजाने में लगे हुए हैं और वो रोती ही रहती है। और उसका खुद का पति कमीना निकला, एटलीस्ट राशि के पास उसकी माँ तो थी। इस सीरियल को देखना ही इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज है कि समझ में नहीं आता ये क्या बना दिया, ये मेंटल टॉर्चर है। ये सीरियल हिट हुआ इसका मतलब ये कि लोगों को मज़ा आता है गोपी को टॉर्चर होते हुए, लोगों को मज़ा आता है कि गोपी की बेइज्जती हो, उसकी बैंड बजे और उसका जीना हराम हो गया। ये देखकर लोगों को बड़ा मज़ा आता है इस सीरियल में। शायद इसलिए ये वाहियात सीरियल इतना हिट गया। कोकिला का ज़िंदगी में मकसद क्या होता है मुझे ये समझ में नहीं आता। अपने घर को संभालना, अपने बहू को बर्बाद करना, या फिर अपने बेटे की खुशियों के बारे में सोचना। क्योंकि अगर उसे सच में अपने बेटे की खुशियों की चिंता होती तो वो उसकी शादी उसकी गर्लफ्रेंड से ही करवा देती। पूरे सीरियल में एक एपिसोड तो बनना चाहिए था जहाँ गोपी अपने असली रूप में आती और सबको बता देती कि वो क्या है।